सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और ब्रह्मा कुमारी के युवा प्रभाग RERF के द्वारा संस्था के भारतीय गृह मंत्रालय के साथ में हुए MOU के तहत नशा मुक्त युवा एवं भारत अभियान के अंतर्गत युवा समिति का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सब महानुभावों को सादर आमंत्रित है और सबका अटलादरा की फुलवाड़ी में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आपके खुद के घर में आप सबका स्वागत है। मैं हमारे गेस्ट को स्टेज पे इनवाइट करना चाहूँगी। पहले सुरेश भाई तुवेर, डेप्यूटी म्यूनिसिपल कमिश्नर वडोदरा, प्लीज़ आप स्टेज पे आइए। भाता श्री जिगर पंड्या भाई, एडवोकेट गुजरात हाई कोर्ट, आप भी आइए। और हमारे लोक लाडीले दुष्यंत दादा योगाचार्य, आप भी मंच पे पधारे। मंच के मेहमानों और सभी आपका एक बार फुलवाड़ी की वाड़ी में अरुणा दीदी और पूनम दीदी की तरफ से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। दिल से आपका अभिनंदन करते, दिल से आपका। नंदिनी बहन, आप भी ऊपर आएंगे। स्वागत की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करूंगी, हमारे स्टेज के मेहमानों का तिलक और चुन्नी से स्वागत करें और बाबा के घर से याद प्यार सौगात भी साथ में दे। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से तालियां बजती रहनी चाहिए। युवा में जोश होएगा तो ही नशा मुक्त भारत बनेगा। मन सुमन है महका, दीदार आपका पाकर। पूरे किए दिल के अरमान, स्वयं यहाँ पे आकर, स्वयं यहाँ पे आकर। बाबा के घर से याद प्यार सौगात भी हमारे मंचस्व मेहमानों को दे जाएंगी। स्वागत करते हैं दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां, सजे हैं द्वार, खिली है कलियां, सजे हैं द्वार। तालियां बजती रहनी चाहिए। था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका। हमारी दोनों दीदियाँ यहाँ पे आज नहीं है, लेकिन सूक्ष्म में वो हमारे साथ ही है, तभी जाके हम ये प्रोग्राम कर सकते हैं। अभिनंदन करते दिल से आपका। हमारे अटलादरा सेवा केंद्र में समर्पित रूप से सेवा दे रहे हैं प्रीति बहन, ब्रह्मा कुमारी प्रीति बहन ईश्वरीय ज्ञान में 35 सालों से चल रहे हैं और 10 साल से वो हमारे सेवा केंद्र पे सेवा दे रहे हैं। उसको मैं निवेदन करूँगी कि स्वागत प्रवचन करें। ओम शांति।
ओम शांति, ओम शांति। आज के इस सुअवसर पर हमारे यशस्वी जो नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके बर्थडे के निमित्त हम नशा मुक्त युवा और भारत अभियान का जो ये सप्ताह मना रहे हैं और कहते हैं कि हमारी RERF की जो युवा प्रभाग, भारतीय युवा प्रभाग और फिर साथ में खेल मंत्रालय और ब्रह्मा कुमारी के संयुक्त प्रयास से हम ये सुंदर प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो इस सुंदर प्रोग्राम के सुअवसर पर पधारे हुए हमारे जो डिप्टी कमिश्नर सुरेश भाई जो तुवेर हैं, उनका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और हमारे सबसे पहले तो हम स्वागत किसको करेंगे, है ना, परम पिता परमात्मा जो सदैव हम बच्चों के साथ ही हैं। उनको मैंने अमृत वेले भी उनका आह्वान किया है और फिर क्लास के पहले भी उनका आह्वान किया। बाबा हमारे हम सभी बच्चों के साथ ही माता पिता है और साथ में उनके साथ हमारी दादियाँ जो इस प्रोग्राम के प्रेरणा स्रोत हैं, वो दादियों को और फिर हमारी दोनों दीदियाँ जो अभी मधुबन में बैठे हैं और अपनी अरुणा दीदी को तो बहुत सुंदर कल सम्मानित भी ट्रांसपोर्ट्स विंग्स के द्वारा सम्मानित भी किया गया। और हमारी पूनम दीदी, दोनों दीदियों को भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ जो सूक्ष्म में हमारे साथी हैं। और स्थूल रूप में हमारे जो वडील हैं वो सुरेश भाई तुवेर जी, जो मैं सदैव उनके दिल में हम जब से मिले हैं उनका जो राजयोगा मेडिटेशन कोर्स स्टार्ट हैं, वो 5 दिन के बच्चे हैं, लेकिन जब भी मैं मिली हुई हूँ ना, तो सदैव उनके दिल में उनका पूरा कॉरपोरेशन जो अपनी दिल में सभी भाई बहन हैं, सभी कर्मचारी समाये हुए हैं, वो सदैव कहते हैं कि बहन सभी ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग सीख लेना तो उसको जीवन जीने की कला मिल जाए और उनके परिवार में खुशहाली आ जाए। क्योंकि जो परिवार का मेन होता है वो खुश होता है ना, वो ज्ञान युक्त जीवन उनका होता है तो पूरा परिवार खुशमय हो जाता है। तो सदैव उनका इतना विशाल दिल है जो सबको, जैसे माँ सभी बच्चों को समा लेती है ना, ऐसे उन्होंने अपने सारे कर्मचारियों को, है ना, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सारे कर्मचारियों को अपने दिल में समा के रखा है। तो ऐसे सरल और निर्माण चित्त व्यक्तित्व के धनी सुरेश भाई जी को हम दिल से इस मंच पर स्वागत करते हैं। और साथ में हमारे, है ना, जो पंड्या जी हैं वो भी उनको शायद पहली बार, जिगर भाई पंड्या जो शायद पहली बार आए हैं ना, और इस प्रोग्राम में से देखो बाबा भी कैसे अपने बच्चों को कहाँ से सिलेक्ट करते हैं। आपने बहुत भक्ति की होगी जो परमात्मा ने आपको इस मंच पर बुलाया है कि कैसे युद्ध के सामने एक प्रेरणा स्रोत बने। तो मैं उनका भी दिल से स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। और साथ में हमारे दुष्यंत भाई जो कहते हैं ना कि बॉडी एंड माइंड फिट एंड फाइन, सदैव हर मनुष्य आत्माओं का शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति वो सदैव सबको जागृति लाते रहते हैं। कितने प्रोग्राम करते हैं और 40 साल से तो वो MS यूनिवर्सिटी में योगा कोच डायरेक्टर के रूप में सेवाएं दे रहे थे और अभी तो उनकी सेवा बहुत विस्तार को पाई है। तो बहुत सुंदर उसके दिल में सभी आत्माओं के प्रति यही शुभ भावना, शुभ कामना रहती है कि हर एक का शरीर स्वस्थ रहे, साधन स्वस्थ, तो साधना भी हम कर पाएंगे अच्छी रीति से। तो ऐसे विरल व्यक्तित्व के धनी दुष्यंत भाई का भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। और हमारे नंदिनी बहन जो
है ना, बहुत 20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं और 18 साल से उन्होंने अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया है। बहुत अच्छी रीति से उनको खाना बनाने की बहुत अच्छी विशेषता है, बहुत सबको संतुष्ट करते हैं और दुआएं लेते हैं। ऐसी है ना दिव्य आत्मा का भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अच्छा, ओम शांति। स्वागत के श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए कोई भी कार्य की शुरुआत दीप प्रागट्य के बिना हो ही नहीं सकती। तो हम नशा मुक्त भारत बनाने से पहले दीप प्रागट्य करेंगे। मैं अपने मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगी, दीप प्रागट्य के लिए आगे आइए। आप सब भी अपनी मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके दीप प्रागट्य में सहयोग कर सकते हैं। आशीष भाई भी ऊपर आएंगे दीप प्रागट्य के लिए। परम ज्योति से आत्म ज्योत जला दे, परम ज्योति से आत्म ज्योत जला दे। चलो शिव पिता से सभी को मिला दे, चलो शिव पिता से सभी को मिला दे, सभी को मिला दे। संकल्प ये सारे समाज का, ये प्रश्न है कल और आज का। संकल्प ये सारे समाज का, ये प्रश्न है कल और आज का। घर घर में अलख जगाएंगे, हम द्वार द्वार पे जाएंगे, नशे को जड़ से मिटाना है। नशा मुक्त भारत हो। अभियान कौशल का, अभियान कौशल का, अभियान कौशल का। बात है कड़वी मगर है सच्ची, करना भी तुम मानोगे। नशे का दानव धीरे धीरे निगलेगा तब जानोगे। बात है कड़वी मगर है सच्ची, करना अभी तुम मानोगे। नशे का दानव धीरे धीरे निकलेगा तब जानोगे। सुहागन का सिंदूर न छूटे, मात पिता का नूर न रूठे। बच्चों को अनाथ होने से बचाना है, नशे को जड़ से मिटाना है। नशा मुक्त भारत हो। ऐसे ही हम सभी की आत्मा की ज्योति को जलाना है और सुवर्णीय भारत, नशा मुक्त भारत बनाना है। हमारे नंदिनी बहन, ब्रह्मा कुमारी नंदिनी बहन ईश्वरीय ज्ञान में 20 सालों से चल रहे हैं और समर्पित रूप से अपनी सेवाएं सेवा केंद्र पे 18 साल से दे रहेंगे। मैं हमारे नंदिनी बहन को रिक्वेस्ट करूंगी कि नशा मुक्त भारत अभियान के ऊपर प्रकाश डाले।
ओम शांति। आज हम भारतीय युवा प्रभाग और खेल मंत्रालय एवं ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग के संयुक्त प्रयास से नशा मुक्त युवा एवं नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य है समाज को नशा मुक्त बनाने का एक संदेश देना। ब्रह्मा कुमारीज का भारतीय गृह मंत्रालय के साथ एक MOU भी साइन किया गया है, जिसके अंतर्गत ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा सारे भारतवर्ष में युवाओं को नशा मुक्त बनाने और समाज में नशा मुक्ति का संदेश देने के लिए कई कार्यक्रम भी किए जाते हैं। तो आज हम इस मंच से यहाँ बैठे हुए आप सभी भाई बहनों को और विशेष करके युवा भाई बहनों को संदेश देना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी बात होती है कि नशे से होने वाले नुकसानों को आप अपनी आंखों के सामने देखने के बाद भी, जानने के बाद भी नशा करते हैं। क्योंकि देखते हैं समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे परिस्थितियां दिखाई देती है, स्थिति परिवार की बहुत बर्बाद जैसी हो जाती। नशा करने वाले व्यक्ति अगर एक भी हो उस घर में, क्योंकि हम जब बहुत छोटे थे बचपन में अपने लौकिक जीवन में, तो हमने देखा कि घर में अगर 7 सदस्य हैं, माता पिता बच्चे दादा दादी सारे परिवार मिल कर के, लेकिन उस परिवार में अगर एक व्यक्ति भी नशा करता है तो उस परिवार में खुशी शांति वो बिल्कुल भी नहीं होती है। उस एक व्यक्ति के पीछे सारा परिवार अस्त व्यस्त दुखी और परेशान हो जाता है। यहाँ तक कि जो कहते हैं ना कि समय पर खाना खाना, एक साथ मिल के बैठना, वो भी मुश्किल हो जाता है। तो कहा कि जानते हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि नशे से क्या नुकसान है, क्या उनके सामने बातें आती हैं, हर कोई जानता है और देखते भी है। और एक उदाहरण बताना चाहती हूँ मैं प्रैक्टिकल में। जो यहाँ सेंटर पे एक माता जी आती है बर्तन सफाई करने के लिए, उनका बेटा, उसको हम देखते हैं कि वो 1 महीना जॉब करता है, जो भी करता होगा, और आकर के 3 दिन में वो 1 महीने की पूरी जो पगार उसको मिलती है पूरा पी के उड़ा देता है। और उन 3 दिनों के अंदर वो माता जी का खाना पीना, घर में रहना सब मुश्किल हो जाता है। वो 3 दिन तक रोती हुई आती है सेंटर में। अब वो तो एक व्यक्ति को देखते हैं हम, लेकिन ऐसे कई व्यक्ति होंगे जो घर में बिल्कुल भी अशांति मचा देते हैं, शांति से घर के एक सदस्य को भी रहने नहीं देते। तो कहा कि हम जानते हैं सब कुछ कि नशे से क्या नुकसान है, फिर भी उसके आदती होकर के, गुलाम होकर के उस नशे को करते रहते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। तो आप जानते और देखते भी कि नशे से होने वाले नुकसान के बारे में, लेकिन फिर भी जो ये उदाहरण बताया, हम जानते भी ये सब कुछ, फिर भी कहा एक ध्यान खिंचवाना चाहते हैं कि मुख्य कारण क्या है नशा करने के। पहला तो कहा खुशी न होना जीवन में। खुशी नहीं होती तो खुश रहने का आधार शराब पीना, गुटखा खाना, तंबाकू खाना और भी कई कारण होते हैं। फिर कहा कि जीवन में खुशी नहीं होती, दूसरा एक अकेलापन महसूस होता है। तो आजकल के जो युवा होते हैं वो क्या करते, अकेलापन दूर करने के लिए नशे की आदत के आदी बन जाते हैं। फिर अपने कार्य से संतुष्ट न होना, संतुष्टि नहीं मिलती, अंदर हलचल होती है तो उसमें भी नशा को आधार बना लेते हैं। फिर दूसरा कारण कहा कि जीवन का उद्देश्य स्पष्ट न होना कि मुझे करना क्या है, आगे जीवन का क्या लक्ष्य है, वो लक्ष्य स्पष्ट न होने की वजह से भी नशे को आधार बना लेते हैं। अकेलापन महसूस करते, इसलिए सोचते हैं कि सबसे अच्छा साथी तो हमारा क्या है,
व्यसन है, नशा है। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो देखा था, वो कार्टून की तरह, जैसे कहते हैं ना नशा, ये होता है तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब, और दूसरा नशा है, सबसे बड़ा नशा मोबाइल। तो एक वीडियो देखा था कार्टून के रूप में, तो उसमें दिखाया, वो कहता है कि कितना अच्छा मेरा फ्रेंड है ये, बेस्ट फ्रेंड, ना तो इसके साथ कभी झगड़ा होता मेरा, हाँ, और नहीं तो मेरा टाइम बर्बाद होता है। तो कहा कितना अच्छा मेरा फ्रेंड है, मेरा टाइम भी पास हो जाता, लड़ाई भी नहीं होती, झगड़ा भी नहीं होता, और मैं कितना खुश हूँ उसके साथ में। तो वही स्थिति नशा करने वाले की होती है कि नशे के साथ वो इतना खुश होता है कि और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो ये, और चौथी बात जो कही, संगत, कहते हैं ना जैसा संग वैसा रंग। एक बार संग किया पीने या खाने वालों के, नशे करने के साथ, तो वो धीरे धीरे उसको आदत लगाता जाएगा। हम कहेंगे नहीं नहीं, लेकिन वो कहेगा एक बार तो देखो, फिर वो हमको कमज़ोर समझने लगेगा। तो इसलिए अपना एक पर्सनालिटी, हमारी पर्सनालिटी समाज के अंदर अच्छी रहे, हमारे दोस्तों के सामने अच्छी रहे, वो हमको कमज़ोर ना समझे, डरपोक ना समझे, तो इसलिए भी वो नशे के आदी बन जाते हैं। तो ये सारे कारण, अब कहा कि ये कारण तो हैं, लेकिन इन कारणों से मुक्त होने के लिए क्या करना है। तो कहा नशे की लत लग तो जाती है, पर छोड़ना मुश्किल होता है। उसके लिए बहुत परेशान हो जाते हैं, वो उस नशे के बिना रह नहीं सकेंगे। एक बार खाने के बिना रह जाएंगे नशा करने वाले, पानी के बिना रह जाएंगे, लेकिन नशे के बिना नहीं रह पाएंगे। तो कहा कि नशा छोड़ने की कोशिश नहीं करना है, उसको भगाने की कोशिश नहीं करना, उससे भागने की कोशिश नहीं करना है। लेकिन उस पर एक बात याद आती कि एक बार कहा कि किसी ने बाल्टी में पानी, बाल्टी या डोल जो भी बोलते हैं आप लोग, उसमें बहुत गंदा पानी भरा हुआ था। अब एक शर्त रखी कि इस गंदे पानी को साफ करना है, लेकिन साफ करने के लिए ना तो उस पानी को खाली करना है, ना छानना है, लेकिन साफ करना है। तो क्या तरीका अपनाएंगे उसके लिए? उस बाल्टी को नल के नीचे रख कर के फुल फोर्स से चालू कर दिया जाएगा। तो क्या होगा, वो गंदा पानी बाहर निकलता जाएगा और अच्छा पानी उसमें भरता जाएगा। तो उसी तरह से कहा कि नशे को छोड़ने के लिए मजबूर भी नहीं होना है, हताहत भी नहीं होना है कि कैसे छोड़े नशा, क्या करें। तो उसको छोड़ने के लिए सबसे अच्छा अचूक तरीका है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता को अपना लें हम अपने जीवन में। दूसरा तरीका कहा अच्छी किताबें पढ़ना, ध्यान करना, कुछ गेम्स वगैरह खेलना। ये सब चीज़ों में अपना ध्यान हम आकर्षित करेंगे तो नशे से धीरे धीरे हम मुक्त होते जाएंगे। पर मुक्त होना भी मुश्किल है, उसके लिए चाहिए अपने अंदर का विल पावर, और वो विल पावर लाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आध्यात्मिक ज्ञान। जिसके लिए कहा कि युवा भाई बहनों को हम यही निमंत्रण देते हैं कि जो हमारा ब्रह्मा कुमारीज सेवा केंद्र है, यहाँ पर 7 डेज कोर्स होता है। इसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है, और उसमें सबसे पहले तो मन के ऊपर समझाया जाता है कि मन हमारा मालिक नहीं, लेकिन हम उसके मालिक हैं। तो उसको अपना दोस्त बना लेना। तो जब दोस्त बन जाएगा तो हम जैसा चाहेंगे वैसा वो हमारा कहना मानेगा। लेकिन अभी हम मन के आधार से चल रहे हैं तो वो हमारा कहना बिल्कुल भी नहीं मानता है। तो यहाँ 7 डेज कोर्स के अंदर ये सारी बातें बहुत अच्छी सिखाई जाती है। अपने जीवन को जीने की कला सिखाई जाती है, मन के साथ दोस्ती कैसे करना, ये भी सारी बातें सिखाई जाती है। तो युवा भाई बहनों को हम यही कहना चाहेंगे, यही संदेश देना चाहेंगे कि व्यसन से मुक्त होना है तो सबसे पहले तो अपने जीवन में आध्यात्मिकता को धारण करना है। और वो आध्यात्मिकता हमारे ब्रह्मा कुमारीज के 7 डेज कोर्स के अंदर बताई जाती है, सिखाई जाती है। और जब वो हम सीखते हैं, सकारात्मकता को धारण करते हैं, हमारा विल पावर स्ट्रांग होता है, तो अपने आप वो नशा हमारा छूटता जाता है। अच्छा, ओम शांति।
बहुत अच्छे से नंदिनी बहन ने हमें समझाया कि एक परमात्मा का संग करना है तो कोई भी दूसरा कुसंग नहीं रखना है और धीरे धीरे परमात्मा शक्ति भरेगा और व्यसन मुक्त हो जाएंगे। बहुत अच्छे नंदिनी बहन के लिए एक ज़ोरदार तालियां हो जाए। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे मंचस्थ मेहमान सुरेश भाई तुवेर, डेप्यूटी म्यूनिसिपल कमिश्नर वडोदरा, के अपने शुभ भावना के 2 बोल बोले। और आपने राजयोग का हमारा 7 डेज कोर्स भी आप कर रहे हैं तो उसका अनुभव भी हमारे साथ आप साझा करेंगे। नमस्कार, सुप्रभात। देश के यशस्वी वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर को मनाया गया पूरे देश में। इसके उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यक्रम देश में किए गए। इसके उपलक्ष्य में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय अटलादरा में आयोजित किया गया नशा मुक्त युवा एवं भारत अभियान के कार्यक्रम में उपस्थित इस संस्था के दीदी प्रवीणा दीदी, नंदिनी दीदी और एडवोकेट वडोदरा सिटी सिविल कोर्ट एंड गुजरात हाई कोर्ट जिगर पंड्या एवं योगाचार्य दुष्यंत मोदी और आप सभी उपस्थित महानुभाव का मैं खूब स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अभी दीदी ने जैसे बताया कि नशा मुक्त भारत हम कैसे कर सकते हैं, तो सब लोगों को हम आध्यात्म के साथ जोड़ के सबको नशा मुक्त कर सकते हैं। आप जानते हैं कि पूरे देश में बहुत सारे युवा नशा में डूबकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं और पूरे फैमिली को भी मुश्किल में रख देते हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे युवा जिसको इसकी समझ नहीं है, उनकी शायद समझ हो जाती तो ये मुश्किल में वो नहीं आ सकते हैं। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आपके जितने लोग आपके संपर्क में हैं और जितने आपके रिश्तेदार हैं, इसमें कोई नशा करता है तो हम इसको इधर ये ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में लाए और इसको सही इसका ज्ञान दें और जागरूक करें कि जिसके वजह से वो नशा मुक्त हो सके। आज का ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का ये कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं तो मैं आप सबको देख के खूब हर्षोल्लासित हो रहा हूँ और आपका खूब खूब अभिनंदन करता हूँ। मैं अभी थोड़े दिन से इधर राजयोग मेडिटेशन में जुड़ा हूँ, तो मैं मेरे साथी कर्मचारी को भी और लाने वाला हूँ और हमारी दूसरी बैच भी शॉर्ट टाइम में शुरू होगी। जोरदार तालियां हो जाए। तो साथ में दूसरे का भी कल्याण करते हैं हमारे भाई जी। आप सभी से निवेदन है कि सब लोग इधर आए और ये जुड़े और आत्मज्ञान का अनुभव करें और जीवन में शांति और सुख का अनुभव करें। आप जानते हैं, आप न्यूज़ में देखते हैं कि रोज़ सारे लोग किसी एक आदमी दूसरे आदमी को मार देता है, कोई खुद मर जाता है। बहुत सारे गुस्से में फैमिली प्रॉब्लम के लिए लोग जहर खा लेते हैं। तो मैं मानता हूं कि जो जितने भी इंसिडेंट हो रहे हैं ये लोग शायद इधर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में आते हैं और राजयोग मेडिटेशन करते हैं तो ये हम लोग जो न्यूज़ में देख रहे हैं इतना इंसिडेंट नहीं होता। ये बहुत बड़ा कार्य है, ये बहुत बड़ा सेवा कार्य है और ये बहुत बड़ा प्रभु का कार्य है। तो हम आओ सब मिलके ये प्रभु कार्य में सब जुड़ें और हमारा जीवन धन्य बनाए। फिर से मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय अटलादरा का ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए फिर से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आभार। आपका भी खूब खूब धन्यवाद। और आपने जो अनुभव हमारे साथ साझा किया कि दूसरों का भी आप कल्याण करेंगे, तो ये सबसे अच्छी चीज़ हो गई। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे भाता श्री जिगर भाई पंड्या, जो एडवोकेट है गुजरात हाई कोर्ट के और आरएसएस के संयोजक भी है, वो भी अपने शुभ भावना के 2 बोल हमारे सामने रखेंगे।
ओम शांति। फ़ोन साइलेंट कर लेता हूँ पहले। आज के यह प्रभात में इस अवसर पर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने मुझे प्रेरणा की और यह सामान्य मंच नहीं है, आध्यात्मिक मंच पर उपस्थित रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसीलिए मैं खुद को सौभाग्य मानता हूँ और मेरे लिए खुद के लिए मेरे अंतर मन जो है उसमें काफ़ी प्रसन्नता हो रही है। ऐसा कहा जाता है कि आध्यात्मिक मंच हो और सभी विद्वान लोग साथ और सन्मुख बैठे हो तो ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। फिर भी अरुणा दीदी ने बताया था कि थोड़ा बोलना ही है आपको। मैंने बोला था दीदी हम क्या बताएंगे, फिर भी ये बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है तो कुछ ना कुछ जो मेरे ज्ञान में है वो मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ। आज के इस अवसर पर नशा मुक्त युवा बनाए विकसित भारत और युवा समिट, ये अपना टाइटल था। ये टाइटल में हमारे ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है वो मेरे साथ अभी जो मंच ऊपर है प्रवीणा दीदी, नंदिनी दीदी, सुरेश जी जो यहाँ के डेप्यूटी म्यूनिसिपल कमिश्नर साहेब श्री, दुष्यंत जी सब पहचानते हो और मेरे सन्मुख बैठे सब पुण्यात्माओं। ये जो अपना टाइटल है वो हमारे माध्यम से और अपने भारत सरकार का युवा और खेल विभाग जो है वो संलग्न हमने जो MOU किया है यहाँ से और ये भी कार्यक्रम करते हैं। ऐसा मैंने कभी कोई कर रहा ऐसा मैंने पहली बार देखा है। भारत 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 वो सभी जगह पे सुनने को मिल रहा है, लेकिन इसके बारे में परिवर्तन जो लाना है ऐसी बात कम लोग कर रहे हैं। रविवार होता है तो संडे के दिन छुट्टी रहती है और संडे के दिन सब एंजॉय करना सोचते हैं, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, युवा क्या सोच रहे हैं कि भविष्य का भारत कैसा होगा, भविष्य का भारत कैसा बनाना है। भविष्य का भारत ऐसा है कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में 65% युवा है जिसकी आयु 40 से कम है। ऐसे युवा वाले देश में हम ऐसा देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से हमारा जो भारत है, भारत का भव्य इतिहास है, भारत ऊपर अनेकों आक्रांता है, फिर भी ये भारत कटा है लेकिन बटा नहीं है, टूटा नहीं है। ये हमारा सामर्थ्य है। बात ऐसी, आज सुबह में ज़्यादा बारिश, वैसे तो कल से बारिश चल रही है और ऐसा सुबह में बताया गया कि बारिश के हिसाब से ज़्यादातर संख्या नहीं है। मैंने बोला दीदी चिंता मत करो, जो जिसके मन में जो भाव है
वो तो आने वाले ही है, और कोई नहीं रहेंगे तो हम तो जाएंगे ही। वो संकल्प वो जीवन सिद्ध करता है, और भविष्य के भारत के लिए, भविष्य का जो भारत है वो भारत के लिए ये संकल्प जरूरी है। मुझे अभी ये प्रतिकृति दी गई, उसमें लिखा है परीक्षाएं मनुष्य को मजबूत बनाती है, इसलिए परीक्षाओं से घबराओ मत। कितना समझने लायक है, क्योंकि मेरी परीक्षा आज थी और मुझे ऐसा ही दिया गया कि ऐसे कमिश्नर साहब आए हुए, इतने सज्जन लोग यहाँ पर बैठे हुए, काफी तत्वज्ञानी लोग हैं, उसके सामने मंच पर से मुझे बोलना क्या चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं ना, संभवामि युगे युगे, युग में तो लेते ही है, और दूसरा है ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करो, कर्म पर तो हमारा अधिकार है। और वैसे बताया गया है शास्त्र में कि भारतम दुर्लभे जन्म मनुष्यम मात्र दुर्लभम, ये भारत में हमारा जन्म हुआ है, वो सौभाग्य की बात है, उस पर हमें गर्व होना चाहिए। बात है युवाओं की। मैं ट्रैक पर से थोड़ा अलग जा रहा हूं, इसीलिए युवा कम है और युवा के वडीलगण ज्यादा है यहाँ पर, इसीलिए थोड़ा ट्रैक अलग कर करके मैं बोल रहा हूं। लेकिन भारत में जन्म हुआ है वो हमारा सौभाग्य है, वो सौभाग्य की बात है। और जो युवाओं की बात कर रहे हैं हम कि ज्यादातर नशा, तो मैं तो वैसे भी वो लोग के साथ रह के काम कर रहा हूं, मुझे पता है कि 2024 में अपना जो नारकोटिक्स अपना एजेंसी है, कुछ 23,30,000 समथिंग कुछ ऐसा आंकड़ा आया है। वो संख्या ऐसी आई है कि इतना जो ड्रग्स है ना वो पकड़ा, मतलब जब्त किया, वो हमारे लिए गंभीर बात है। नशा करने से क्या क्या होगा वो मतलब जो दिखा रहे वो है, उसके अलावा बाहर और कुछ हो रहा है वो भी अलग है। भारत का भविष्य बनाना है, 65% लोग युवा है, और वही लोग ये सब नशा करेंगे। अभी तो ऐसा है कि मेडिकल स्टोर पे भी अभी काफ़ी दवाएं ऐसी उपलब्ध है, मैं अभी नाम नहीं बता रहा हूँ, मैं किसी को नहीं बताता हूँ, क्योंकि किसी को पता नहीं होता है, वो पता चल जाता है और बाद में भी वो कभी ट्राई करते हैं कि क्या होता है, चलो देख के आए। एक मूवी कुछ बना था उड़ता पंजाब, वो भी देखने जैसा है कि हमारे युवाओं की स्थिति क्या है। हमने देखा उड़ता पंजाब, लेकिन गुजरात की स्थिति क्या है, हमारे अगल बगल में भी कुछ ऐसा चल रहा है क्या? इसके लिए ये सब माध्यम की आवश्यकता है। अपने बीच में जो फुलवाड़ी चलती है वहां पर आना रहेगा, लाना पड़ेगा, प्रेरणा देनी पड़ेगी। अपने पास जो अच्छे विचार है वो समाज के बीच में रखना पड़ेगा। हमारे आदर्श क्या है वो उसको बताना पड़ेगा। वैसे बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है, हम आएंगे बातें करके चले जाएंगे। मैं छोटा था, मैं टेंथ में था, तभी मेरे पिताजी का देहांत हो गया। काफ़ी मैं अभी देख रहा हूँ कि परिस्थिति ऐसी होती है, बाद में घर के बच्चे बिगड़ जाते हैं। लेकिन मेरे घर का जो वातावरण है, मेरे घर के जो संस्कार है, मैं अभी चाय भी नहीं पीता हूँ। और अलग बात है ऊपर की, काफ़ी वर्ष ऐसा किया बाहर का पानी भी नहीं पीता था, लेकिन काम ऐसा है जाना पड़ता है तो खाना पीना सब शुरू किया बाहर। लेकिन क्या क्या खाना चाहिए नहीं पीना चाहिए वो बताना पड़ेगा, वो आवश्यक है। अपना आदर्श क्या था वो बताना पड़ेगा। जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, ऐसा हमारे जीवन पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने बताया है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। सोच बहुत जरूरी है। और हम सुबह में आके यहाँ पर ये जो कर रहे हैं ना,
वो दिन प्रतिदिन अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण बात है। हमारे जीवन में यहाँ पर सामने भारतना लाडीला श्री कृष्णનું આગમન ऐसी काफी छवि हमारे सम्मुख रखी गई है। सारे सूत्र यहाँ पर लिखे गए हैं। वो सिर्फ देखने के लिए है क्या? वो हमारे जीवन में आना चाहिए, इसीलिए रखा गया है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, मातृभूमि को प्रणाम करना है, ये भाव मन में आना चाहिए। ये कब आएगा? तो ये आध्यात्मिक वातावरण में आने से सब मिलता है, इसीलिए आवश्यक है। मुझे बताया गया था कि आपको 10-15 मिनट बोलना है, इसीलिए मैं खींच रहा हूं। 5 मिनट और मुझे आपको सहन करना है। परंतु बात आती है हमारे आदर्श श्री कृष्ण कहते हैं ना कि धर्म और अधर्म की बात आती है। कृष्ण सामने आते हैं तो धर्म और अधर्म की बात आती है। हम ऐसा सोचेंगे कि अभी धर्म क्या और अधर्म क्या, धर्म और अधर्म की बात आए तब ये है ना, जो नशा कर रहे वो अधर्म है, उसके सामने धर्म की बात रखनी पड़ेगी। ये युवाओं को यहाँ तक लाना पड़ेगा, केंद्र तक लाना पड़ेगा। शायद मुझे ऐसा पता है, ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन अपना जो ये पूरा जो ये चल रहा है उसमें से मुझे पता है कि 8500 से ज़्यादा केंद्र हमारे चल रहे हैं। उसमें लाना पड़ेगा, अच्छे काम में जोड़ना पड़ेगा, अच्छा सुनाना पड़ेगा। हमारे आदर्श राम है। छोटे थे तब गुरुकुल में जाना पड़ा, पढ़ना पड़ा। क्या कमी थी उसके महल में, क्या कमी थी राजा दशरथ में जो ये करना पड़ा? माता की कुछ अपेक्षा थी, वन में जाना पड़ा, वनवास करना पड़ा। वहां जाके साथ में पड़े हुए राजा निषाद थे, वो कुछ जनजाति विस्तार में से आते थे। केवल ये बात नहीं है, कुछ मैसेज आ रहा है इसमें, ये शास्त्र बताना पड़ेगा। उसमें सद्भाव की जो बात है, हम जो केंद्र में बैठे हैं ना, ये फुलवाड़ी में बैठे, उसका भी प्रारंभ हुआ। उसका जो बेस देखे तो यही है, सामाजिक समरसता। अभी सुन रहे हैं हम कि सामाजिक समरसता बराबर। कौन कहीं ज्ञाति में से आता है, कहाँ से आता है, कुछ पूछता नहीं है। साथ में बैठ करके हम बैठते हैं, अच्छा काम करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा ने जो बताया वही मार्ग पर हम साथ में चल रहे हैं। तो भगवान राम वन में गए, वनवास किया, वन में गए, तब क्या क्या किया। आखिर में गए तो माता सीता के लिए जो भी करना पड़ा सबको पता है। वहाँ जा करके वो अच्छे लीडर भी थे, सबको साथ में जोड़ा। वैसे नहीं, पशु पक्षियों को भी जोड़ा। वो छोटी सी एक कौन बराबर, सबको पता है, सिर्फ स्मरण करवाना पड़ता है। तो उसका भी एक छोटा सा एग्जाम्पल है, वो भी दे नहीं रहे, वो सबको पता है। भगवान सुवर्ण जड़ित लंका, स्वर्णमयी लंका, वहां पर गए, वो दुष्ट को पराजित किया, रावण को पराजित किया। वैसे उनका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था, ऐसा कुछ सुना है। कोई कुल से महान नहीं होता है, कर्म से महान होते हैं। वहां गए, उसको पराजित किया। पराजित करने के बाद लक्ष्मण के मन में कुछ आसक्ति आई, क्योंकि वो ऐसा पूरा होने के बाद ऐसा तय किया हुआ था कि वो विभीषण को दे देंगे सब राज्य और वो वहां का सब संचालन करेगा, उसको गादीपति बनाना है। हम ऐसा करते क्या? नहीं, मम आ मारू छे, ये मेरा है, मैंने उस पर विजय प्राप्त किया है। भगवान राम, तभी लक्ष्मण को ये आसक्ति आई, मन में विचार आया, और ये विचार जो मन में आया, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते,
भगवान राम ये बोलते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च सर्वादपि गरीयसी, ऐसा बताते हैं। मतलब जन्मभूमि जो है वो मेरे लिए महान है, ये मेरे लिए कुछ नहीं है। ये जो भाव मन में आना है, ये सब लाना पड़ेगा। ये सब आएगा कहाँ से? तो यहाँ फुलवाड़ी में आना पड़ेगा। बाकी तो ऐसा होता है, युवा क्या कर रहे हैं वो सबको पता है, वो बताने की आवश्यकता नहीं। और यहाँ पर जो युवा बैठे हुए हैं वो बिल्कुल यही विचार में ऐसा कुछ नहीं करते होंगे, लेकिन बाहर के जो युवा है उनको यहाँ पर लाना पड़ेगा। इसीलिए मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा हूँ। मुझे जो ज्ञान में था, मेरे समझ में था, वो 2-3-4 प्रसंग आपको मैंने बताए। लेकिन एक बात पक्की होती है कि मनुष्य खूब मेहनत करता है, मेहनत करने के बावजूद वो कुछ प्राप्त करता है। यहाँ अर्थ के बारे में बता रहा हूँ। कुछ पैसा कमा रहा है, इसके बाद उनका कुछ ना कुछ योजनाएं बनती रहती है, तो भौतिकवाद में जा रहे हैं। अच्छा फ़ोन चाहिए, अलग अलग होटल में खाना है, अलग अलग रेस्टोरेंट में जाना है, या अलग अलग जगह पे घूमना है, बराबर। और इसके बाद ज़्यादा पैसा आता है तो ये सब भौतिकवाद में जो करना है वो भूल जाते हैं। और भूलने के बाद बाहर खाते हैं, मोबाइल में से गलत विचार लेते हैं, उनके कारण ये विकार अपने शरीर में आता है। फिर शरीर बिगड़ता है, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर इतना महंगा रहता है, काफ़ी पैसे आपके पास ले लेता है, और फिर आप जो शून्यावकाश में थे वहाँ पहुँच जाते हैं। हमारे पास अभी ज़्यादा इतना, हम फैमिली प्रैक्टिस नहीं करते थे, लेकिन शुरू किया हमने। आप जो वडोदरा में रह रहे हो वहाँ पर फैमिली कॉट्स, 5 फैमिली कॉट्स शुरू किया। क्यों? क्योंकि इतना परिवार में समस्या हो रहा है। वो चिंता की बात है। और ये निकाल करने के लिए नेशनल डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी बनवानी पड़ी। वो सब समझाने के लिए काउंसलिंग करो, समझाओ, अलग मत हो, साथ में रहो। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होना शुरू हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? ये जो व्यवस्था है हमारी बिगड़ी ना, इसका परिणाम है। इसीलिए आपको विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि नशा मुक्त होना ही है, पर कब होगा? तो हमको ये आध्यात्म सेंटर पर जाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। और हमारा काम है श्रद्धा और विश्वास से जुड़ना। बाकी का जो काम है वो परम कृपालु परमात्मा करेंगे, और उसकी कृपा सभी पर है। सिर्फ आपको श्रद्धा और आस्था लाना है। बस यही बात कर करके मेरी बात को मैं विराम करता हूँ। ओम शांति अस्तु। बहुत अच्छा भ्राताश्री। अब हम भी सब एक एक सबको लेके आएंगे और भारत को नशा मुक्त बनाएंगे। अब मैं निवेदन करूंगी हमारे MS यूनिवर्सिटी वडोदरा के योगाचार्य एक्यूपंक्चर कुदरती उपचार सर्टिफिकेट कोर्स में 40 साल से अनुभवी योगाचार्य श्री दुष्यंत भाई मोदी को कि अपने शुभ भावना के 2 बोल देंगे। सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे पहले, और दोनों हाथ को ऊपर खींचे। आहा, खींचो। ये अच्छा नशा है, ये अच्छा नशा है, क्योंकि नशे वाले तो यहाँ बैठे ही नहीं है। तो पहले हाथ को खींचो ऊपर, खींचो, गर्दन को पीछे ले जाओ, गर्दन को पीछे ले जाओ, गर्दन को पीछे ले जाओ। नॉर्मल श्वास, और धीरे धीरे अपनी जगह पे बैठ जाओ। कैसा लगा? तो मैं आपको अच्छा नशा के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली बात है कि चाय पीना वो नशा है कि नहीं है? तो पहले हम इसमें से कितने लोग चाय पीते हैं? हाथ खड़ा करें। तो आज से थोड़ा संकल्प करें, थोड़ा हाथ आगे रखें, क्योंकि चाय, कॉफी अने कोको, बोलो, चाय, कॉफी अने कोको वेली पड़ावे पोको।
સમજે એને રોકો અને ન સમજે એને ટોકો. તો પહેલી વાત છે કે જે લોકો નશા કરે છે એની વાતમાં બધાએ વાતો કરી, પણ જે ક્લાસમાં બેઠેલા માણસો જે નશો કરે છે એ માણસો આજે સંકલ્પ કરે કે મારે ચા પીવી નથી. બરાબર? બીજું પોતાની જગ્યા પર બેઠા છે, એક જોરથી તાલી પાડો. તાલી નહીં, એક જ તાલી પાડો. એક તાલી આમ 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 તાલી પાડો. એક બસ. આ તાલી પાડતામાં તમને પેટ સાફ થાય છે? પૂછો તમારી જાતને. લેટ્રિનમાં જાઓ છો તો આમ તાલી પાડતામાં ઝાડો થાય છે? જેવા લેટ્રિનમાં બેસો છો એટલે જોર કરવું પડે. એટલે પહેલો વાત છે કે જો નશાવાળા વ્યક્તિને તમારે સ્વસ્થ બનાવવો હોય વગર ગોળીએ, તો એને તાલી મારતામાં ઝાડો થાય એ શીખવાડી દો. કારણ કે નશો ક્યારે આવે છે માણસના મનમાં? કે જ્યારે એના તનમાં અશુદ્ધિ હોય છે ત્યારે. તનની અને મનની અશુદ્ધિ દૂર કરવા માટે એણે પેટ સાફ કરવું જરૂરી છે. કોઈ પણ નશાવાળો માણસ નશો કરે છે એટલે એના શરીરના બધા તંત્રો ડિસ્ટર્બ થઈ જાય છે. એનું પાચન તંત્ર, એનું ઉત્સર્ગ તંત્ર, એનું રુધિરાભિસરણ તંત્ર, તો એ બધા તંત્રને ઠેકાણે લાવે છે પગ હલાવવાની ક્રિયા. તમે બધા બેઠા છો, એક પગ ઉપર મૂકી દો અને પગ હલાવો. એક હલાવો. જો આપણા પ્રમુખશ્રી, આપણા વડીલશ્રી જે હલાવી રહ્યા છે, જો એમને જુઓ. એની સાથેમાં બિપિનભાઈ પણ સરસ રીતે હલાવી રહ્યા છે. આ દીદી હલાવે છે. પગ હલાવો. બોલો, પગ હલાવો. બીમારી ભગાવો. પગ હલાવો. પૈસા બચાવો. પગ હલાવો. બેંક બેલેન્સ વધારો. જે પેલા નશાવાળાના પૈસા ખાલી થઈ ગયા હશે તો આ પગ હલાવવાથી એની શુદ્ધિ થશે. અને જ્યાં શુદ્ધિ છે ત્યાં સિદ્ધિ છે. એટલે આ બધાએ જે વાતો કરી એ તો બહુ બધી સરસ વાત કરી, પણ એ બેઠેલા માણસોની વાતો આપણે કરવી પડે. કારણ કે એકની એક વાત રિપીટ કરો તો મજા ના આવે. તો પહેલી વાત, બધાએ સંકલ્પ કર્યો. ચા છોડવાનો સંકલ્પ કોણે કર્યો? હાથ ઊંચો કરે. જો હું ચા પીતો નથી, એટલે હું તમને કહી શકું મેં મારી જિંદગીમાં ચા પીધી નથી. ચલો બીજો સંકલ્પ કરો. જે લોકો જીવનમાં કોઈ દાડો પગ નથી હલાવતા, તો આજથી હું પગ હલાવીશ. ચલો હાથ ઊંચો કરો. યસ. હવે આપણા કમિશનર સાહેબે જુઓ કે કોર્પોરેશનના અંડરની અંદર એટલા બધા કર્મચારીઓ છે, અને કમિશનર સાહેબને મેં કહ્યું સાહેબ પગ હલાવવાનો પ્રોગ્રામ કેવો છે? વગર પૈસાનો પ્રોગ્રામ છે. એટલે બીજો સંકલ્પ કરો, ચા છોડો અને આપણા આંતરડાની જે ગંદકી છે, જે ગંદકીને દૂર કરવા માટે હું પગ હલાવીશ. બીજા બેઠેલા બધા મિત્રોએ આ કર્યું. બીજું, સવારના પોરમાં બપોરે 12 વાગે ભૂખ વગર હું ખાઈશ નહીં. બોલો, ભૂખ વગર. ઘણા લોકો સવાઈ નાસ્તાનો સમય થયેલો નાસ્તો કરે, ભોજનનો સમય થયો એટલે ભોજન કરે, કોઈના લગ્નમાં ગયા તો ચાંદલો કર્યો એટલે ઠોકીને ખાય. આ બધો જીવનની અંદર નેગેટિવિટીનો નશો જ છે. બટાકાવાળા ચોમાસાની અંદર ભજીયા ખાવાનો નશો છે સાહેબ. ઘરવાળીને કે આજે ભજીયા બનાવો, ચોમાસું છે. તો આવા બધા નશા સારા માણસોની ઉપર લાગી જાય છે. એટલે આપણે સારા માણસો બીમારી તરફ ન જાય એના માટેને મેં તમને વાત કરી. જો મારી વાત કોઈ થોડી તમને ગમી ના હોય તો તમે મને માફ કરજો, પણ મારે કયા વગર રહી શકાતું નથી. તમને અમારા ઘરવાળાને કેમ લાગે છે? વાત સાચી છે? તો પહેલી વાત છે મિત્રો, બ્રહ્માકુમારી સંસ્થાની અંદર તમે જો કે આ દીદી છે એ ખૂબ રચનાત્મક છે, અને એમની અંદર કેટલો બધો ઉત્સાહ છે. અને એમ જોયું કે વડોદરા શહેરમાં કોણ યુનિક માણસ છે એને મહેમાન તરીકે બેસાડે, અને મહેમાન તરીકે બેસાડીને એ યુનિક માણસની યુનિકતાને બહાર લાવે છે. તો દીદીને આપણે 3 તાળીનું માન આપીને, અરુણા દીદીને
एक दो टा टा टा, एक दो ટા ટા ટા, એક દો ટા ટા ટા. જ્યારે આ સેન્ટર સૌથી નાનામાં નાનું સેન્ટર હતું, એક જ માળનું સેન્ટર, ત્યારે મને પણ આ જ્ઞાનમાં 40 વર્ષ થયા છે, દીદીને પણ 35-40 થયા છે, એટલે અમે સરખા છીએ આ જ્ઞાનની અંદર. તો મેં દીદીને કહ્યું કે આપણું આ સેન્ટર છે ને બહુ મોટું બનશે, એટલું મોટું સેન્ટર બનશે કે વાત નહીં. કે તમે શું કહો છો? મેં કહું હા, એટલું મોટું બનશે, કારણ કે તમારી અંદર વિચારો બહુ મોટા છે. કોઈ માણસ રીસાઈ ગયો હોય ને તો દીદી ધીરે રહીને એવું એને ખુશ કરી દે તો 2-4 દાડા પછી પાછું દીદી વગર એને ચાલે જ નહીં, દીદીને મળ્યા વગર એને નહીં ચાલે. એટલે મિત્રો, આ દીદી અંદર એક મેગ્નેટ છે. અને કોના માટે કરે છે દીદી? આ બધું કરે છે કોના માટે? આપણા માટે કરે છે. તમે વિચાર કરો, વડોદરા જેવું વડોદરા શહેર, બાબાએ કહ્યું છે બરોડા બડા દાવ લગાવેગા. અને બડા દાવ લગે કોઈ વ્યક્તિને એમ તેમ કરીને ભાઈ તમે આમ સહયોગ કરો, આ કરો, તે. આ બધો સહયોગ, કારણ કે આ બ્રહ્માકુમારી સેન્ટર કોઈની મોનોપોલી નથી સાહેબ. આ બ્રહ્માકુમારીની સારી પ્રોપર્ટી બ્રહ્માકુમારીની નથી, દીદીની પ્રોપર્ટી નથી. પણ દીદી બધા પ્રકારની સુવિધા આપણા ભાઈ બહેનોને મળે એના માટે મહેનત કરે છે. તો આપણે દીદીને આ વખતે આપણે મનથી એક સંકલ્પ કરીએ કે બંને દીદીઓ અને એમની સાથેની ટીમ, આ બધી બહેનો, જો બહેન આ રસોડામાં કામ કરે છે, મને એમ થાય કે આ બહેન રસોડામાં જ જાણતા હશે, પણ જ્યારે એમનું મેં લેક્ચર સાંભળ્યું ને ત્યારે મને થયું કે આ બહેન તો દીદીને હીરા પારખવાની શક્તિ પણ છે. તો મિત્રો, આપણા દીદી આવા પ્રકારનું સુંદર કામ સવાર સાંજ 24 કલાક એ કામમાં મચ્યા રહે છે. અને 2 માણસો જો મચ્યા ના હોય એને પણ ધીરે રહીને ઠેકાણા લાવે. ભાઈ સાહેબ તમે શું કરો છો? આમ હસતા હસતા નિરાશ થઈ ગયેલો માણસ, રૂઠી ગયેલા માણસને દીદી એવું પ્રેમથી સમજાવે છે. એવા આપણે ભાગ્યશાળી છે કે આવા દીદી આપણને મળ્યા છે. અને આજે આવો સુંદર મજાનો પ્રોગ્રામ, કોઈ પ્રોગ્રામ દીદી છોડતા નથી, પ્રોગ્રામ હાઉસફુલ છે. આ બધા ભાઈ બહેનો પણ એટલા બધા બિઝી થઈ જાય છે. તો આવું સુંદર કાર્ય બ્રહ્માકુમારી સંસ્થા કરી રહ્યું છે. અને બ્રહ્માકુમારી સંસ્થાનો હેતુ એક જ છે કે જે માણસ નિરાશ થઈને બેઠેલો છે એ બેઠેલા માણસને ઊભો કરો, ઊભેલા માણસને ચાલતો કરો, ચાલતા માણસને દોડતો કરો અને દોડતા માણસને ઉડતો કરો. એ અભ્યર્થના સાથે મારી વાણીને વિરામ આપું છું. દુષ્યંત દાદા, તમે દર વખતે જ્યારે પણ સ્ટેજ ઉપર આવો ત્યારે અમને મજા જ કરાવી દો. अभी हम सभी खड़े होकर के जो नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा करेंगे. हम सभी अपने साथ पूरा विश्व नशा मुक्त हो जाएं, ये दिल में शुभ भावनाएं रखते हुए, सबको इमर्ज करते हुए, है ना, हम प्रतिज्ञा करेंगे. हम सब मिलकर नशा मुक्ति के लिए प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की संतान, सदा विजयी आत्मा, यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं किसी भी परिस्थिति में, किसी भी वस्तु के अभाव में, किसी के भी प्रभाव में आकर, किसी के कहने पर, किसी भी नशे का, किसी भी प्रकार के मादक प्रकार का सेवन न खुद करूंगा और न करने दूंगा. भारत के नशे संबंधी हर कानून का मैं अवश्य पालन करूंगा. मैं आजीवन सदा नशा मुक्त रहूंगा.
मैं अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने शहर को, अपने गांव को, अपनी स्कूल कॉलेज को, अपनी गली और मोहल्ले को, अपने घर को और घर के सभी सदस्यों को नशे से दूर रखने का प्रयास अवश्य करूंगा। मेरी विजय निश्चित है, क्योंकि मेरे साथ सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा है। पूरा विश्व नशा मुक्त विश्व, मेरा देश नशा मुक्त देश, मेरा शहर नशा मुक्त शहर, मेरा गांव नशा मुक्त गांव, मेरी स्कूल कॉलेज नशा मुक्त स्कूल कॉलेज, मेरा घर नशा मुक्त घर, मेरा परिवार नशा मुक्त परिवार, मेरा जीवन नशा मुक्त जीवन। ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सभी नारे बोलेंगे। जो इतनी आवाज़ आए, जो सभी युवक हैं वो नशा छोड़ दे और संपूर्ण स्वस्थ भारत का हम नवनिर्माण कर सके, हमारा भारत विश्व गुरु बन जाए। और बाबा कहते हैं ना, परमात्मा का जो सपना, हमारा भारत सोने की चिड़िया बन जाए। तो सभी युवा दिल से हम मनसा सेवा करेंगे और दिल से हम ये नारे बोलेंगे जो सभी यूथ को सुनाई दे और सभी नशा मुक्त बन जाएं। ऐसे करना, फिर ऐसे, है ना। जन जन का है यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना देश। नशे के जो आदी हैं, जीवन भर बर्बादी हैं। जो नशे को अपनाएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। नशे की आदत एक बीमारी है, इससे दूर रहना समझदारी है। जीवन की है यही पुकार, नशे से रहो हमेशा होशियार। नशा करता है जीवन खराब, मिलकर करो तुम इसका बहिष्कार। देश को बचाना है, नशे को बंद कराना है। छोड़ो नशा, छोड़ो शराब, न करो अपना जीवन बर्बाद। जीवन में स्वस्थ रहना है तो नशे से दूर रहना है। हम सब ने यही ठाना है, नशे को जड़ से मिटाना है। नशे को दूर भगाना है, खुशहाली को जीवन में लाना है। अपनी जिम्मेदारी निभाओ, नशे को छोड़ अपना परिवार बचाओ। नशा एक जाल है, मत फंस युवा नहीं तो बुरा हाल है।
जो नशे को हराएगा वही महावीर कहलाएगा। संडे हो या मंडे, नशे को मारो डंडे, खुद को जगाओ, नशे को भगाओ। एक दो बीड़ी सिगरेट फेंक दो, नशे को छोड़ दो, जीवन को नया मोड़ दो। जो नशे को हराएगा वही महावीर कहलाएगा। महावीर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी को महावीर बनना है। एक एक बच्चा, इस देश का एक एक युवान कैसा महावीर कहलाए। जो परमात्मा का जो स्वप्न है, इस भारत को क्या बनाएंगे हम? स्वर्ग बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। हम सभी मिलकर आस पड़ोस सबको नशे से छुड़ाएंगे। आज हम यही प्रतिज्ञा करते हैं, अपने मोहल्लों को, देश को, सबको नशे से छुड़ाएंगे। और जो बहन ने बात की कि नशे से मुक्त रहने के लिए यहाँ जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 7 डेज राजयोगा मेडिटेशन कोर्स होता है, क्योंकि शक्ति के बिगर, विल पावर के बिगर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर के हमें राजयोग सिखाते हैं, और राजयोग से हमारी अंदरूनी शक्ति वापस आती हैं। आत्मा शक्तिशाली बनती हैं, क्योंकि परमात्मा से जुड़ जाती हैं। आत्मा का जब अनुसंधान हो जाता है परमात्मा से, तो आत्मा में शक्ति आती है, विल पावर आता है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ 1 तारीख से स्टार्ट होता है, फिर 11 तारीख से स्टार्ट होता है, और 21 तारीख से मास में 3 बार और दिन में 4 बार ये राजयोगा मेडिटेशन कोर्स कराया जाता है। सुबह 7 से 8, फिर 10 से 11, सुबह 2 टाइम, और शाम को 4 से 5 और 7:30 से 8:30। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकती है कि हमारे पास टाइम नहीं है। भगवान ने बहुत सुविधा हमें दी है। परमात्मा को हम पहचाने, उसके साथ संबंध जोड़े, और उनकी शक्तियों की हम जीवन में अनुभूति करके हमारे तन और मन के स्वास्थ्य को हम उजागर करें। यही शुभ भावना और शुभकामना के साथ ये प्रोग्राम की समाप्ति कर। तो हम 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे, धन्यवाद करेंगे उस परम पिता परमात्मा को। एक अनाउंसमेंट है, जो लोग कोर्स के लिए आए हैं कॉरपोरेट से, वो बाजू के हॉल में जाएंगे, और सभी बाबा के घर से टोली प्रसाद लेके बाहर जाएंगे। उसको दुष्यंत भाई बताएंगे, सिखाएंगे। हाँ हाँ। तो हम 2 मिनट उस परम पिता परमात्मा को दिल से याद करेंगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है
खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। અને જેને ફળ ભલામણું જાણવું હોય એ લોકો કહી દેશે.